ये हमने सरकारी सतह पर पता नहीं क्यों एक रविश बना दी है कि हर शख्स कहता है मैं प्रेशराइज करके, हड़ताल करके, बॉयकॉट करके अपनी तनख्वाह बढ़ा लूँगा। तनख्वाह कम है, ना काम करें आप, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं उन 70-80 डॉक्टर्स के कहने पर उनकी तनख्वाह बढ़ा दूँ तो मेरे KMC के मुलाजमीन जो है ना 13,000 हैं, और ये मुलाजमीन तो मुझे बारिश में काम करते हुए नज़र आते हैं। आपने खुद फरमाया कि अब्बासी शहीद अस्पताल तबाही के दहाने पे है। जो डॉक्टर काम नहीं करेगा उसे शो कॉज तो दिया ही जाएगा। ब्लैकमेल करने से किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। मेयर कराची का 2 टोक ऐलान, बोले किसी एहतजाज के दबाव में आकर नहीं झुकेंगे। जो मुलाजमत नहीं करेगा वो घर जाएगा। जो सरकारी मुलाजिम समझता है तनख्वाह कम है वो काम ना करे। सिफारिशी और निकम्मों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। मजीद कहा कि शहर को संवारना है तो सख्त फैसले लेना होंगे। सरकारी अद्वियात गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने का इंकिशाफ। ड्रग इंस्पेक्टर साउथ ने 1 मिलियन रुपए की कीमती अद्वियात पकड़ ली। अद्वियात में जान बचाने वाली मैदे, ब्लड प्रेशर और एंटीबायोटिक्स शामिल। शहर में गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर्स की भरमार। गैर मियारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की खरीदो फरोख्त करने वाले भी पकड़े जाएंगे। ड्रग इंस्पेक्टर साउथ का कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल तैयारी का दावा। बल्दिया उज़्मा के मुलाजमीन अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर घूमेंगे। खवातीन समेत KMC मुलाजमीन में EV मोटरसाइकिलें तकसीम। KMC की मरकजी इमारत में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए चार्जिंग पॉइंट्स कायम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं KMC सोलर एनर्जी पर चलने वाली पाकिस्तान की पहली काउंसिल है। पेट्रोल का खर्चा और माहौल को मद्देनजर रखते हुए EV मोटरसाइकिलें देने का फैसला किया। शाह फैसल शाहराह ईरान गालिब को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का ऐलान। चंद माह कबल ये फैसला किया था कि हम जहाँ जहाँ सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर पैनल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम करेंगे। तो हमने ये फैसला किया कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो मोटर बाइक्स हैं बल्दिया उज़्मा कराची की, उनको हम कन्वेंशनल फ्यूल से यानी कि पेट्रोल से ख़त्म करके EV बाइक्स की तरफ, इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ अपने आप को मुंतकिल करेंगे। और टारगेट हमने ये किया कि जो हमारे राइडर्स हैं, जो हमारी ख़तों किताबत करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, डिलीवरी करते हैं उन चीज़ों को, उनको हम ये बाइक्स देना शुरू करेंगे ताकि वो पेट्रोल का एस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाए, हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को भी मिनिमाइज कर सकें। पानी चोरों के खिलाफ घेरा तंग करने का अटल फैसला। कराची वाटर कॉरपोरेशन में बने थाने में नफरी तैनात। SHO के मातहत 2 सब इंस्पेक्टर्स काम करेंगे। 2 ASI भी वाटर कॉरपोरेशन थाने में तैनात। 10 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल दस्ता ड्यूटी अंजाम देगा। तैनात एहलकारों में 4 हेड कांस्टेबल्स और 6 कांस्टेबल्स शामिल। तैनाती का नोटिफिकेशन सिटी 21 पर। वाटर कॉरपोरेशन के 13 लाख सार्फिन 1 खरब के नादहिंदा निकले। घरेलू सार्फिन 53 अरब के नादहिंदा। कमर्शियल और सनती सार्फिन पर 67 अरब के वाजिबात हैं। वाटर कॉरपोरेशन तर्जुमान के मुताबिक वाटर कॉरपोरेशन ने नादहिंदगान के खिलाफ वसूली का असूली फैसला कर लिया। नादहिंदगान को कई बार नोटिस भी जारी किए जा चुके। नादहिंदगान के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स, ब्रांड्स और सर्विस स्टेशन करोड़ों के नादहिंदा हैं। गुड्डू बैराज पर आज रात 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी आने का इम्कान। 52,000 से ज्यादा खानदान मुतासर होने का खदशा। वज़ीर आला सिंध का इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा सैलाबी रेला आने पर इंसानों और जानवरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। शुमाली अजला में 72, जनूबी में 106 रेस्क्यू बोट्स का बंदोबस्त कर लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग। शुमाली अजला में 30,000 से ज्यादा रेस्क्यू अमला तैनात किया जाए। मुराद अली शाह की दरिया के किनारे 500 से ज्यादा कैंप कायम करने की हिदायत। PDMA से रिलीफ स्टॉक पोजीशन भी मांग। सैलाब के बायस जानियों और माली नुकसान से कैसे बचा जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने 24 घंटों में 2 बार इजलास तलब कर लिया। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र सूबे में फ्लड एमरजेंसी नाफिज। सरकारी महकमों के अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख। आपाशी का अमला दरिया के बंदों पर मौजूद रहेगा। कच्चे से पक्के की तरफ आने वालों को कश्ती की सहूलत फराहम की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध को ब्रीफिंग। वैक्सीनेशन के ऑन साइट पॉइंट्स और मोबाइल टीमें बनाई जाएं। चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत।
चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स दफातर में कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला। डीजी ज़राअत के दफ्तर में रेन इमरजेंसी सेल कायम। हंगामी सूरत-ए-हाल में किसान मदद के लिए राब्ता कर सकेंगे। कराची में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम एंट्री देने को तैयार। NDMA ने 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक 5 सितंबर से पहले बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर में नमी के ज़ायद तनासुब के बायस हब्स की कैफियत बरकरार। दर्जा हरारत 29, शिद्दत 35 तक महसूस। हवाला हुंडी में मुलविस 3 मुल्ज़िमान रंगे हाथों पकड़े गए। FIA ने क्लिफ्टन सुल्तान रोड से मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान से बरामद रकम की मजमूई मालियत 76,95,000 रुपए। कब्जे से 5 मोबाइल फोन्स भी बरामद। गिरफ्तार मुल्ज़िमान मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल कादिर और महमूद अली से मजीद तफ्तीश जारी। किरायों और महंगाई में कमी की उम्मीद जाग उठी। पेट्रोल की कीमत में 61 पैसे कमी की तजवीज़ पेश कर दी गई। ज़राए के मुताबिक मंजूरी के बाद पेट्रोल 264 रुपए का हो जाएगा। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 87 पैसे तक सस्ता करने की भी तजवीज़। लाइट डीजल 2 रुपए 61 पैसे और मट्टी का तेल 1 रुपए 57 पैसे कम होने की भी तवक्को। मंजूरी के बाद 1 सितंबर से नई कीमतों पर अमल दरामद होगा। कमिश्नर कराची को दूध की कीमत अज खुद तयन करने का इख्तियार नहीं। डेयरी फार्मर्स की कमिश्नर कराची के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त मौक़िफ़ अपनाया। अदालत ने कमिश्नर को स्टेक होल्डर से मीटिंग के बाद कीमत का तयन करने का हुक्म दिया था। कमिश्नर कराची ने अदालती हुक्म को नज़रअंदाज किया। 1 माह में कमिश्नर कराची को स्टेक होल्डर से मुशावरत करने का हुक्म जारी। डिप्टी कमिश्नर के माड़ी की टीम का बड़ा एक्शन। इत्तेहाद टाउन में जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में सामान बरामद। फैक्ट्री से खाद तैयार करने वाली 4 ड्रम मशीनें, 2 रसीदी किताबें बरामद। पुलिस ने बरामदशुदा सामान कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। सिंध सेक्रेटेरिएट नॉन गजटेड मुलाजमीन के इंतखाबात। गुलाम मुस्तफ़ा शेख के पैनल ने मैदान मार लिया। सीनियर नायब सदर की सीट मोहम्मद फैसल मेमन ने जीत ली। सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर अब्दुल रज़ाक कामयाब। जावेद अहमद असिस्टेंट फाइनेंस, गुल मोहम्मद कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी मुंतखब। ऑडिटर के ओहदे पर मोहम्मद अशरफ ने कामयाबी समेटी। अब्दुल गफूर ने ऑफिस सेक्रेटरी। प्रारून गोपाल ने मुशीर बराए अक़लियती अमूर की सीट जीत ली। सनवा इलेक्शन के बाद मुलाजमीन की मौजें। इलेक्शन के नताइज आते ही छुट्टी का ऐलान। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला सिंध और दीगर वज़रा शिरकत करेंगे। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर्स चलाने के मुकदमात। 2 मुकदमात में मुल्ज़िमान की जमानत की दरख्वास्त। तफ्तीशी अफसर और मुद्दई की अदम हाजिरी। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर और मुद्दई मुकदमा को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। समाअत कल तक मुलतवी। निजी होटल में शलवार कमीज पर पाबंदी के खिलाफ केस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जुनूबी में केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकला की हुदूद के एतराज़ पर जवाब देने की तैयारी। होटल इंतजामिया के वकला ने मोहलत की इस्तदा कर दी। बिजली चोरी न करने वालों को तो बिजली मिलनी चाहिए। बिल बर वक्त अदा करने वालों को भी परेशानी उठाना पड़ती है कि इलेक्ट्रिक प्रीपेड कार्ड सिस्टम क्यों नाफिज नहीं करती। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो का इस्तफसार। प्रीपेड कार्ड्स के निज़ाम के लिए पॉलिसी बनाना पड़ेगी। वकील के इलेक्ट्रिक का जवाब, काम शुरू करेंगे तो 5 साल बाद मुकम्मल होगा। अदालत के रिमार्क्स। लाइन लॉसेस की बुनियाद पर शहर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी कराची की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दलाल तलब कर दिए। बिजली और गैस बंदिश से कराची वाले परेशान। रात 10 से सुबह 6 बजे तक चूल्हे ठंडे रहने लगे। कोरंगी, औरंगी, कायदाबाद और मलीर के इलाके मुतासिर। ओल्ड सिटी एरिया समेत बेशतर इलाकों के रहायशी भी ख्वार। सिर्फ बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड मैनेजमेंट के तहत लोड शेडिंग की जाती है। शहर के 70% इलाकों में बिजली नहीं जाती। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा।
SRO 760 की मअतली से गोल्ड से वाबस्ता ताजिर परेशान। चेयरमैन पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेडर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना था कि 6 मई से ज्वेलरी की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बंद हो चुकी है। सोना मुंजमद होने से जेवरात के ऑर्डर्स में ताखीर का सामना है। बैरून मुल्क पाकिस्तान की मार्केट और अक्स खराब हो रहा है। हुकूमत ने बिना किसी जवाब या नोटिस SRO 760 को मुअत्तल किया। मसले के फौरी हल की अपील। सोने के जेवरात के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से सराफा बाजार में भी सोना महंगा। पीतोरा सोना 1200 रुपये महंगा होकर 3,63,700 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 943 रुपये इजाफे से 3,11,814 रुपये पर पहुंच गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इजलास। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत दुनिया के तमाम इंसानों के लिए बाइस रहमत और शफ़क़त है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां यौम विलादत अक़ीदत व एहतराम से मनाने का ऐलान। इजलास में सूबाई वज़रा, सरकारी अफसरान और उलमा की शिरकत। IG पुलिस को सुबह भर में रबीउल अव्वल की तकारीब को मुकम्मल सिक्योरिटी देने की हिदायत। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और सफाई सुथराई को यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। घरों, गलियों और बाजारों को सजा दिया गया। जगह जगह महफिल नात का इनेकाद। बजाएं दुरूद सलाम की सदाओं से महक उठी। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोशो खरोश दीद